दोस्तों शायद आपके भी दिमाग में एक सवाल आया हो और वो ये है कि घर बनाते समय घर में पहले कॉलम बनाने चाहिए या फिर पहले वॉल बनानी चाहिए और उसके बाद कॉलम कास्ट करने चाहिए। ये एक बहुत ही कंफ्यूज भरा टॉपिक है। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं, सवाल भी पूछते हैं, क्योंकि आपने मार्केट में देखा होगा कि कुछ जगह पर लोग इस तरीके से घर बनाते हैं कि पहले वो वॉल बना लेते हैं, उसके बाद वो कॉलम को कास्ट करते हैं या कॉलम की ढलाई करते हैं। और कुछ जगह पे ऐसा भी देखा होगा आपने जहाँ पे पहले कॉलम बना लेते हैं उसके बाद वॉल बनाते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों के बारे में बात करेंगे, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है वो भी हम बात करेंगे, और आपके घर के लिए कौन सा तरीका सही रहने वाला है वो भी हम बात करेंगे। तो वीडियो में तक बने रहना। वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम को अभी खड़ा किया गया है, अभी कॉलम की कास्टिंग नहीं करी है। वॉल एक साइड से बनाया जा रहा है, लेफ़्ट साइड से। अभी यहाँ पे राइट साइड से भी वॉल बनाई जाएगी और उसके बाद इसको कास्ट कर दिया जाएगा। तो क्या ये सही तरीका है? बेसिकली लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको मैं पहले बता दूं उसके कुछ डिसएडवांटेज, क्योंकि मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो आपको ये इस्तेमाल करने से पहले जो मेरे द्वारा बताई जाने वाली बातें वो पता होनी चाहिए। एक तो जब आप इस तरीके से कॉलम कास्टिंग करते हैं तो प्रॉपर कास्टिंग आपको नहीं मिल पाती। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई कॉलम साइज 9x9 का है या 9x12 का है, तो आप इसमें जो कास्टिंग करते हो उससे प्रॉपर शेप आपको कॉलम की नहीं मिल पाती है। कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, और इसकी जो शटरिंग होती है वो भी बहुत ही कमज़ोर रहती है, जिसके कारण आप इसमें वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो शटरिंग वो हट जाती है। और जो सीमेंट की स्लरी होती है, जो सीमेंट होता है, वो पानी के राय नीचे पेनिट्रेट हो जाता है, गिर जाता है, निकल जाता है। तो आपके बाद में जो मसाला बचता है वो उसमें सीमेंट नहीं रहता और उसमें फिर आपको हनीकॉम्ब ज़्यादा दिखती है। साथ ही मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले कॉलम बनाया गया है, फिर वॉल बनाई गई है, सॉरी पहले वॉल बनाई गई है फिर कॉलम डाला गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितनी बुरी हालत इस कॉलम की हो रखी है। और ये अच्छे से एक चीज़ तो है कि कॉलम आपस में पकड़ बन जाती है वॉल की और इसकी, लेकिन ऐसी पकड़ किस काम की जिसमें आपके कॉलम को अच्छे से शेप भी ना मिले, और जो कॉलम आपने लोड देने के लिए बनाया गया है वो लोड भी कॉलम उस तरीके से सहन ना कर पाए। तो इसलिए यहाँ पे एक डिसएडवांटेज इसका ये है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और जब आप इसकी क्यूरिंग करते हैं, तराई करते हैं, तो उसकी जो कास्टिंग रहती है, उसकी जो कंक्रीट रहती है, उसको सतह पे पानी नहीं मिल पाता अच्छे से, क्योंकि दोनों साइड आपकी वॉल होती हैं। तो वहाँ पे आप क्यूरिंग करेंगे तो कहाँ से आपको मिलेगा तराई इसकी। अभी देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे पहले वॉल बनाई है, उसके बाद कॉलम। तो आप देखेंगे कि नीचे से साइज कॉलम का क्या है, ऊपर से कॉलम का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, ऊपर देखेंगे उसके ऊपर तो फिर कॉलम का साइज़ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो मेरी नज़र में तो ये कॉलम इस तरीके से बनाएंगे आप तो बहुत गलत है। आप अगर बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। प्रॉपर आपको शेप को लेके चलना है, तराई करनी है और कास्टिंग करनी है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉसिबल कह लीजिए या संभव नहीं है। बहुत चांसेस कम होते हैं जो आपके ठेकेदार करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको कॉलम को पहले नहीं बनाना, बाद में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक मंजिल बना रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप जब 2-3 मंजिल बना रहे होते हैं तो कॉलम का जो साइज़ है वो घट बढ़ जाता है, और जो कहीं ना कहीं आपके कॉलम को या आपके घर को उतनी मजबूती नहीं मिल पाती। अब कुछ लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले कॉलम खड़ा कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आप देखेंगे कॉलम का साइज़ जिस हिसाब से रखा है उस हिसाब से ही आपको देखने को मिल रहा होगा। कहीं से कॉलम का साइज़ टेढ़ा नहीं है, शेप प्रॉपर, चाहे एक मंजिल लेके जाएँ या 10 मंजिल बराबर जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दीवारें तो सिर्फ पर्दे का काम करती हैं। आप इनको कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन कॉलम को हटा नहीं सकते। कॉलम को कभी आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर सारा लोड टिका है। और अगर उसमें आपने कोई छेड़छाड़ी करी तो आपके घर पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले कॉलम खड़े किए हुए हैं, इसके बाद यहाँ पे ब्रिक वर्क किया जा रहा है। अब यहाँ पे ब्रिक वर्क जब आप करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि आपको शेप पूरी मिलेगी, स्ट्रेंथ आपके कॉलम में पूरी रहेगी, घर के लोड को भी बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र करेगा। बस एक थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज कहूँगा, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, बहुत ही मामूली से चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। वो ये है कि जहाँ पे आप ब्रिक आप देख रहे हैं, जहाँ ब्रिक बॉल होती है और जहाँ कॉलम आता है हमारा कंक्रीट का, तो उस फेस पे आपको हल्की सी एक क्रैक दिखाई देती है। ये क्रैक आपको प्लास्टर के बाद दिखाई देती है। अक्सर आपने घर अगर काफ़ी समय तक रोक दिया गया होता काम तो शुरुआत में भी दिख जाती है, जो कि शायद आपको यहाँ पे अभी तो कम दिख रही है, और जब प्लास्टर कर देंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी। ये इसकी संभावना है, चाहे वो 1 साल बाद दिखे चाहे 6 महीने बाद दिखे, इसकी तो फिक्स है कि दिखेगी।
अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि यार अब ये संभावना है या फिर दिखेगी तो फिर हमें क्यों कॉलम को बाद में पहले बनाना चाहिए। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको अगर आप वॉल बनाते समय कुछ प्रिकॉशन या सावधानी बरतते हैं तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। पहली चीज़ तो जब आप कॉलम का सरफेस बिल्कुल चिकना होता है, जब आप अच्छे से कॉलम कास्ट होता है, फर्मा लगता है सब कुछ, तो सरफेस थोड़ा चिकना हो जाता है। और जब आप ब्रिक वर्क करते हैं तो थोड़ा सा उसको आप हैमर से या फिर आप कह लीजिए किसी ऐसी चीज़ से जिससे आप उसको रफ़ कर पाएँ, थोड़ा सा उस पर पंचिंग कर लीजिए, ठीक है, हैकिंग कर लीजिए, जिससे आप में थोड़ी सी एंकरिंग हो जाए। दीवार आप जब ईंट बनाएंगे, मसाला बनाए रखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी पकड़ मिल जाए। दूसरी चीज़, ज़्यादा मसाला मोटा भी आपको कॉलम के जस्ट फेस पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके कॉलम में वो क्रैक आने को जल्दी देखने को मिलती है। साथ ही मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि जब आप इस तरीके से करते हैं तो सीमेंट की स्लरी जरूर डालें कॉलम पे। इससे आपके कॉलम को और बॉल को अच्छी एडेसिवनेस पकड़ मिलती है, तो कहीं ना कहीं ठीक रहेगी। लेकिन अगर आप वॉल को पहले बनाते हैं और कॉलम बाद में बनाते हैं तो ये आपको नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने डिसएडवांटेज आपको बताए थे वो भी आपको देखने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप पहले कॉलम को बनाएं प्रॉपर तरीके से, और इससे जल्दी काम भी आपका हो जाता है। आपने नीचे कॉलम पूरे बना दिए, ऊपर बना दिए, फिर आप धीरे धीरे आप वहाँ पे ब्रिक वर्क करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया जो क्रैक आपको देखने को मिलेगी, उससे बचने के लिए क्या करना है आपको कि यहाँ पे एक फाइबर मैश जाली आती है, या जिसको चिकन मैश या मुर्गा जाली भी बोलते हैं कुछ लोग, वो आप ख़रीद सकते हैं। और इस तरीके से जो वॉल पे और पास लगा सकते हैं 4 इंची 6 इंची प्लास्टर करते टाइम। जब आप प्लास्टर करेंगे तो उसके बाद ये जो क्रैक आ रही थी, जो हमें कुछ समय के बाद दिख रही थी, वो क्रैक नहीं देखने को मिलेगी। और इससे आप अपनी क्रैक से बच पाएंगे। ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम खर्च में आपका ये काम हो जाता है। ये 50 मीटर की आती है, और जो भी आपको मिले मार्केट में देख लेना। सेम जहाँ पे बीम होगा और जहाँ दीवार होगी उस फेस पे भी आपको लगाना है प्लास्टर करते समय, और कॉलम के पास भी, क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट का जॉइंट और ब्रिक का जॉइंट इतने अच्छे से पकड़ नहीं बना पाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको कॉलम और वॉल दोनों में से पहला क्या बनाना चाहिए और क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज। कॉलम पहले बनाने के डिसएडवांटेज सिर्फ एक है, जिसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में दिख रहा है और जो मैंने आपको बता दिया है, और एडवांटेज काफ़ी सारे हैं। कॉलम बाद में बनाएं, पहले वॉल बनाएं, उसके डिसएडवांटेज तो मैंने आपको 4-5 तो ऐसे ही गिना दिए हैं, जो हमारे घर की स्ट्रेंथ के लिए, कॉलम की स्ट्रेंथ के लिए ठीक नहीं है। और इससे आपका मिस्त्री, आपको ठेकेदार ज़रूर रिकमेंड करेगा, क्योंकि उसकी शटरिंग की कॉस्ट बच जाती है, और उसको बस डालना है, लगाना है और काम कर देना है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको ध्यान ये देना है कि उसकी तराई भी अच्छे से करनी है, उसको प्रॉपर शेप आपको लेके जाना है ऊपर तक, तभी उसमें आप सरिया सही से दे पाएंगे, सही शेप रख पाएंगे, लोड आप उस पर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में टाइप आप जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर विजिट करके पुराने वीडियोस आप जरूर देखें, उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।